शीश मुकुट माथे तिलक कि एरे कुंडल श्रवण बुझाए कर मुरली बनबासुरे कि भक्तन प्राणधार कि राधावर ब्रजराज प्रभु कि गोपिन जीवन मूल रसिक बिहारी सांवरे सुसदा रहु अनुकूल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार परात पर ब्रह्म के चरणार बिंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सत्संग की सभा में पधारे हमारे समस्त विप्रगण उनके चरणार बिंदों का वंदन करते हुए सत्संग की पावन वेला में पधारे हमारे समस्त भक्त माताएं बहनें उनके हृदय में बैठे परात पर ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की कथा भगवान के श्री चरणों में बड़ा ही सुंदर संयोग भगवान ने बनाया कि आपकी इस पावन भूमि पर साप्ताहिक गंगा यज्ञ संपूर्ण जगत के जीवों के कल्याण के लिए आए। ये अपावन शरीर है, इसे पावन हमें बनाना है। कितना पावन समय था जब हम इस जगत में आए हैं और एक वो समय आएगा जब इस जगत से हम सबको जाना है। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल है ये मानव जीवन जो हमें प्राप्त हो गया। अब इसे हमें अपने कर्मों से पावन बनाना है। आए मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम लेंगे क्योंकि नाम ही वो पावन है जो जीव को भाव से पार उतारता है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी बिहारी नंदलाल मेरो है। ताली बजाते हुए मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरि बोल। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है माँ के बिहारी नंदलाल
नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल राधा कृष्ण भगवान की। संगत कीजे साधु की कि आप से तर जा और लोहो लागो काठ में सुकंडी सी अतरा। कितना सुंदर भाव दिया है संतों ने हमारे इस मानव जीवन के लिए। ध्यान देना सज्जनों, कितने जन्म जन्मांतरों के बाद ये कृपा हुई है कि हमें मानव जीवन मिल गया। बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञान मानव मम प्रपद्धते है। बहुत जन्मों के बाद संत कहते हैं कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानव जीवन मिला है हमारे लिए। इस जीवन में बस एक ही लक्ष्य है कि हे परमात्मा प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हे परमात्मा बस एक ही कृपा कर दो कि अब दोबारा इस जगत में हमें ना आना पड़े। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हमें यह मानव जीवन मिला है। न जाने किन कीट पतंगों की योनियों में यह शरीर पड़ा हुआ था। आज ये भगवत कृपा हुई कि तुम्हें मानव बना दिया। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता बैठे और कहने लगे कि बाबा आपने तो सभी चर अचर जीव बनाए, लेकिन एक ये तो बताओ कि आपकी सबसे सुंदर कृति कौन सी है? 84 लाख योनिया में सबसे आपको प्रिय कौन है? वाह! ब्रह्मा जी कहने लगे कि भैया एक जगत एक पिता से पूछो कि तुम्हें 4 संतानों में कौन सी प्रिय है, तो उसको तो सभी प्रिय है ना। लेकिन धन्य है जब सभी देवता बार बार निवेदन कर रहे तो ब्रह्मा जी ने भाव दिया। आए देखें कि मम माया संभव संसारा, ओ जीव चराचर बेदो प्रकारा। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर बेद प्रकारा। मम माया संभव संसारा, जीव चराचरा
ही माया है, नाना प्रकार के जीव हैं, हमें सब प्रिय हैं, लेकिन तुमने पूछा है कि सबसे अधिक कौन है, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भैया मैंने सब जरूर बनाए हैं, लेकिन सबसे प्रिय एक ही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ओ सबते अधिक मनोज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते सब मम उपजाए, सबते अधिक मनोज मोहि भाए। भैया सभी जीवों में यदि मुझे कोई प्रिय है तो वो मनुष्य है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। क्यों प्रिय है? न जाने कुल कीट पतंगों की योनियों में 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानव जीवन मिला है। ध्यान देना सज्जनों, यदि इस बार हम अपने इस जीवन को सफल ना कर पाए तो 84 के चक्कर में हम फिर से भटकना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। फिर इसी जगत में आएंगे, फिर संसार से चले जाएंगे, बस यही होता रहेगा। सज्जनों अभी भी चेत जाओ कि बहुत गई थोड़ी रही कि नारायण अब चेत, ओ काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। समय बीतता जा रहा है भैया, जो कल का दिन निकल गया वो अब हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए संत कहते हैं इस जीवन को जितना बन सके भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, क्योंकि ये तो माया का बाजार लगा हुआ है। इस संसार तो दुखों से भरा हुआ है, यहां सुख है ही नहीं। जिस सुख की तलाश में हम बार बार इस जगत में नाना प्रकार के यत्न करके सुख प्राप्त करने के लिए लगे हैं, वो सुख यहां है ही नहीं। क्योंकि ये जन्म ही दुख का कारण। जन्म दुखम जरा दुखम कि जाय दुखम पुनः पुनः, और अंत काले महादुखम जागृति ही अजागृति। यहां सुख नहीं है, जन्म ही दुख का कारण है। कोई सुखी नहीं है संसार में, सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी के सुखी राम को दास। इसलिए कहते हैं कि बस भगवान की चरणारविंदों की सेवा करो और जितना बने बस भगवान का भजन करते रहो। भक्ति वही है। तीर्थ जाना भक्ति नहीं है, भागवत श्रवण करना अकेला भक्ति नहीं है। भक्ति तब कहलाती है जब हमारे मन में दया का भाव आने लगे, समझ लेना भक्ति आ गई। जिस दिन हम बाजार में खड़े हों और हमें ध्यान आ जाए कि हमारे लड्डू गोपाल घर ऐसे ही बैठे हैं बेचारे, जोंदना से ले आए सो नंगे धड़ंगे बिठा रहे हैं, एक वस्त्र भी नहीं है उनके लिए। ध्यान देना, ये भक्ति है। पूरा परिवार आनंद ले रहा है, लेकिन बिहारी जी की चिंता किसी को नहीं है। जिस दिन ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में आने लगे, जिस दिन हमारे मन में दया आने लगे, जिस दिन दीनता आ जाए, जिस दिन सरलता आ जाए, समझ लेना कि हमारे लिए भक्ति आ रही है।
जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा यह प्रीति। जाके हृदय जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा यह रीति। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा यह रीति। जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान तो कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं। बताओ, लेकिन प्रेम होना चाहिए। भगवान की निरंतर जब सेवा करेंगे तो उनको पहचानना भी शुरू हो जाएगा कि यही जगत के पिता हैं। ना भगवान संग ही रहे आए, लेकिन हम पहचान नहीं पाएंगे। बड़ा सुंदर भाव आया है। भगवान राम को दशरथ भी नहीं पहचान पाए कि ये हमारे जगत पिता है। माता कौशल्या भी नहीं जान पाई कि जगत पिता हमारे यहां पुत्र बनकर पैदा हुए। जेहि जान ही सो देह जलाई, जान ही तुम ही हो जाई। एक बार प्रयास तो करो। लक्ष्मण हूँ यह मरमो न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरमो न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरमो जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरमो जो कछु चरित रचा भगवाना, 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 तेहि कौतुक कर मरमो न काहू, तेहि कौतुक कर मरमो तेहि कौतुक कर मरमो न काहू। तेहि कौतुक कर मरमो न काहू, तेहि जो कछु जाना आनो जेना मातो पिताहू, जाना आनो जेना मातो। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मात पिताहू। ना भैया जान पाए कि ये राम है, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। न माता पिता जान पाए। 24 घंटे लक्ष्मण सेवा में लगे रहे, लेकिन लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए कि ये हमारे जगत पिता राम है। क्यों? लेकिन जानने वाला जान गया। भगवान के मर्म को जानना सरल नहीं है। भगवान राम गंगा के इस पार खड़े हुए और माता सीता, भाई लक्ष्मण साथ में हैं। अब गंगा के उस पार जाना है। राम जी ने केवट को बुलाया, बोले ओ केवट। केवट ने एक आध बार की तो सुन ली, लेकिन उत्तर ही नहीं दो। केवट मुझे गंगा के उस पार कर दो, हम 3 लोग हैं। लेकिन केवट नहीं सुन रहा है कि परिवार के लोग सब कह रहे हैं। बोले देखो कोई घाट पर आया है।
केवट के लिए आए हुए हैं, ऐसी तो सवारी खूब आती रहती है। राम जी बार बार बुला रहे, बोले केवट अरे गंगा के उस पार कर दो हमारे लिए। पत्नी के लगी, बच्चा बोले, सब लोग बोले कि देखो ना कब से बुला रहे हैं, कौन है जरा देखो। केवट के अटकी हुई है, सुबह तो खड़े रहे हैं क्योंकि पार हमें लगा है। बड़ी मुश्किल से आए हैं हमारे घाट पर आज भगवान राम। सारा जगत राम जी से वंदना करता है, लेकिन आज निहोरा कर रहे, निवेदन कर रहे भगवान राम। जब नर लीला करता है तो ऐसा सरल हो जाता है। गया ही बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। गया ही बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। गया ही बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। गया ही बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। इतना सरल है रे भैया। वो कहता तुम बस बनाने की कला तो सीख लो, जो बनाने की इच्छा होगी हम वो बनने को तैयार हैं। आज कृपालु बना है, लेकिन ऐसा दयालु कि एक तुच्छ जाति की केवट से कह रहा, बोले भैया आ जाओ रे, हमें गंगा के पार उतार दो। केवट ने नहीं सुना। जब भगवान राम बहुत देर हो गई तो लक्ष्मण जी धनुष पे हाथ फेरने लगे। बोले प्रभु लगत तो ऐसा है, से शुरू करें। भगवान राम ने इशारा किया, बोले लक्ष्मण ये साधारण केवट नहीं है। जब तक केवट भी आ गया, प्रणाम प्रभु। कहो सरकार, काय को आवाज लगा रहे थे? केवट कहते हैं बहुत देर से आवाज लगा रहे, परिवार के सब लोग हमसे कह रहे जाओ जाओ, कितनी देर से खड़े हो? मांगी नाव ना केवट आना, ओ कहीं तुम्हार मरमों में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरमों में। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरमों में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बोलो लक्ष्मण हुए मरम न जाना, तेही को तुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न माना। कोई नहीं जान पाया, लेकिन ये केवट कह रहा कि हम तुम्हें जाना और तुम्हारे मर्म को जानते हैं। भगवान केवट की बातें सुनकर बोले केवट ये बताओ, मुझे गंगा के पार जाना है रे। केवट कहने लगा सरकार, गंगा के पार उतारना तो सरल है, लेकिन हमारे मन में जो शंका है पहले हम उसको तो समाधान कर ले। भगवान कहने लगे क्या शंका है रे भैया? बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों की रज में वो जादू है, यदि पत्थर को छुआ दो तो वो नारी बन जाता। तो सरकार ऐसे छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठो कठोनाई। छुअत सिला भई आई, पाहन ते न
पर अवश्य गा जयहूँ मोहि पद पदमो पकड़न दयऊ मोहि पद मोहि पद बोले सरकार तो एक बात बता, जो लोग हम आपके चरणों को नहीं धो लेंगे, जो लोग गंगा के पार नहीं उतारेंगे, क्योंकि प्रभु जब पत्थर नारी हो सकता है तो ये तो हमारी कठुए की नाव है। इसलिए सरकार पहले कहते हैं मोरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भर पांव, मोरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव, मोह डर लागे राम कैसे उतारूं तुम्हें पार में, मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पांव, मोह डर लागे राम कैसे उतारूं तुम्हें पार। जय हो। मोरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव, मोह डर लागे राम कैसे उतारूं तुम्हें पार में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पांव, मोह डर लागे राम कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। जय हो। कहता है जब पत्थर से बन गई नारी, 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 ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, करू यही रोजगार पालू सारा परिवार, सुनो रे बात सरकार कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में, छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पांव, मोह डर लागे राम कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मोरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव, मोह डर लागे राम कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पांव, मोह डर तालियां लागे सेवा दीजिए। कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। कह रहा है कि सरकार यदि मेरी बात मानो तो बस एक ही बात है। बोले क्या? एक मानो तो बात बताऊं, 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 तेरे चरणों की धूल हटाऊं, तेरे चरणों की धूल हटाऊं,
बिठाऊं तुम्हें नाव में। मोरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पाँव मोह डर लागे राम कैसे बिठाऊं तुम्हें पार में। नाव तेरे जादू भरे पाँव मोह डर लागे कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। कैसे बिठाऊं मोरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पाँव। सरकार ये गरीबों ने मारो भला। भगवान कहने लगे कि क्या बात है। बोले जब तक हम एक एक रज का कण नहीं निकाल लेंगे सरकार हम पांव धो वो चाहते हैं। बड़ा ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है जानते हो। बोले सुन के बट के बैनो कि प्रेम लपेट अटपटे कि बहसे करुणा ऐन और चिता ही जान की लखन तय। जहां केवट ने कई के चरण पखारे हैं प्रभु, जहां भगवान ने कहा सुना कि केवट कह रहा चरण पखारना है, बेहसे करुणा ऐन चिता ही जान की लखन तय। जानकी की तरफ क्यों देखे और लक्ष्मण की तरफ क्यों देखे। बड़ा सुंदर भाव दिया है। लक्ष्मण की तरफ ऐसे देखे कि भैया जब चले थे जब जाई ठहर भई थी कि एक चरण की सेवा तुम करोगे और एक चरण की सेवा सीते करेंगे। तो आज केवट कह रहा है कि दोनों चरणों को पखारेंगे। तो अब तुम्हारी सेवा तो चली गई और इनकी भी चली गई। आज की सेवा। दूसरा भाव दिया सीता की तरफ इसलिए भी देखे भगवान राम। बोले सीते जानती हो ये चरण एक ही बार पखारे गए हैं और वो राजा जनक ने पखारे हैं। और आज ये केवट कह रहा है कि प्रभु हम आपके चरण पखारना चाहते हैं। जब केवट हमारे चरण पखारेगा तो आज से तुम्हारा और केवट का एक पुत्री और पिता का संबंध हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जेहि जान ही सुदेह जनाई वो जान ही तुम ही हो जाए। अब सीता जी ने भी नीचा सिर कर दिया। बोले प्रभु बोले के बट राम रजा यसु पावा 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 पानी कठावाता भर नहीं आवा पानी कठावाता भर नहीं आवा। पानी कठवता भर ले। केवट बहुत चतुर है तोरे भैया। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर भाव दिया है। और क्यों नहीं होगा भगवान का जो भक्त है। केवट राम रजा यसु पावा। तुलसीदास जी चाहते तो वहां कठौती लिख देते, लेकिन कब कठौता का प्रयोग किया है रामचरितमानस में। क्यों किया? धन्य है बाबा तुलसी। बोले वेद मत सोध सोध वेद मत सोध 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 के सबन शास्त्र और संत और असंतन में भेद को बताओ तो। बोले संत और असंतन में भेद को बताओ तो। बोले कपटी कुचाली जीव
कली के कुठारी जीव, बोले कली के कुठारी जीव, कपटी कुचाली जीव, इन्हें राम नाम की चर्चा को सुनाऊं तो, इन्हें राम नाम की चर्चा को सुनाओ। बोले बैन कभी कहे, बोले बैन कभी कहे मानो, मानो तो प्रतीत सबे, उपाहन हिये में कौन प्रेम उपजाऊ तो, बोले पाहन हिये में कौन प्रेम उपजा तो, भारी भव सागर से, एरे भारी भव सागर से उतारे तो कबन पार, जो पैर तुलसी रामायण ना बनाऊ तो, बोले जो पैर तुलसी रामायण ना बनाऊ तो। धन्य है बाबा तुलसी। एक एक शब्द ब्रह्म स्वरूप है, नाना पुराण निगमागम, लेकिन बस बात वही है भैया जो रोज रोज हो रही है कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास। जब तक विश्वास नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगी, भगवत कृपा कितना भी कुछ कर लेना, क्योंकि विश्वासम फलमदायकम, विश्वास ही फल देने वाला है। आज भगवान बाबा तुलसी कहते कठवता लेकर आया। क्यों कठवता? केवट ने सोची कि इनकी चरणों की रज से नारी बन जाती, कठौती ले जाए, एक मोड़ी हो जैसो और मर गए बिना मौत के, ब्याह कर गए, कितने पैसे जो। इसलिए बुद्धि से काम लिया, कठवता शब्द कर दिया। केवट सोच रहा हूं तो यदि चरणों की रज में जादू होगा तो एक मोड़ा ही हो जैसो और रोजगार चलने लगे। सभी पुत्र चाहत, भले बाद में वे लाते देते रहे में, मनो पुत्र ही पुत्र की कामना है। ध्यान देना कि नारी नारी मत कहो, कि नारी नर की खान, उन नारी से नर बनत है कि ध्रुव पहला दो समान। ध्यान देना, कन्या तो हमारे जगत की रचयिता है, सृष्टि की उत्पत्ति उसी ने की है। आज उसको इतना मन में घृणा हो गई कि मौड़ी ने हो गए। बताओ भला, यदि बच्ची नहीं होगी तो ये जगत का संसार रुक जाएगा। आज केवल पानी कठबता भर ले ही आवा, पांव रखे हैं भगवान, एक गोले की ओर भगवान खड़े। बोलो, बरस सहस्र त्यागी सोई, ठाणे रहे एक पद। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त एक पांव के बल पर तपस्या करता है, लेकिन भगवान कहते हैं मम भक्त पराधीना। यदि भक्त में भक्ति है, शक्ति है, तो मुझे भी एक पांव के बल पर खड़ा होना पड़ता। आज भगवान एक पांव के बल खड़े हैं, राम जी के बल धोरा। भगवान के लगे रे बहुत दुब गए हो तो अब छोड़ दे, पांव पुरान लगो, घंटा होगा घिस तो जल्दी करो वो के लो, खबरदार सीधे ठाणे। जैसी बात भई थी, जब तक हम अपने मन धुलते गए, लेकिन बाद में क्या होगा भैया? भगवान कहने लगे कि हमें पांव दर्द कर रहा है, तो केवट कहने लगो प्रभु जा पर कृपा राम की रे होई, जा पर कृपा की होई, जा पर कृपा राम की रे होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की रे होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा कर सब कोई, जा पर कृपा कर सब कोई, जा पर कृपा कर सब कोई, जा
पर कृपा करे सबको। बताओ जी पे भगवान की कृपा है, ये घोड़े के भर खड़े भगवान कहने लगे केवट बहुत देर से तकलीफ हो रही एक पांव के। बोले सरकार तो अब हम भूले गए थे, आप एक काम करो, अच्छे कस के हमारी सिर को पकड़ लो, हमारे बारों पकड़ लो, हमारी गर्दन को पकड़ लो प्रभु, पकड़ के खड़े रहो, लेकिन खड़े रहो जब तक हमारे मन का मैल ना धुल जाएगा। केवट मन में सोच रहो कि प्रभु एक बार भक्त भगवान को पकड़कर छोड़ सकता है, लेकिन जिसे भगवान ने पकड़ लिया हो, वाह 33 करोड़ देवता फूलों की वर्षा कर रहे भैया केवट के ऊपर की। धन्य है रे केवट, ये प्रेम है, ये भक्ति है, निश्चल भक्ति है। वही गोपियों ने की थी, वही यशोदा ने की थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोरे, जाके सिर मोहर मुकुट मेरो सर्वस्व वोई रे। आज भगवान आधी रात्रि के समय में और यहाँ नंद बाबा के यशोदा के पलंग पर लेटे हुए हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित नंदा सत्मत्वाम उत्पन्न जात मानो महामनः आयहो विप्रवेद ज्ञानम शास्त्रम शुचिलंकृतः। भगवान अकेले पड़े हैं, सब जने अच्छी सो रहे हैं नींद में। यहाँ वसुदेव जी ने कन्या को हाथ में लिया और सिर पर रखा और वसुदेव जी कह रहे हैं कि गणेश बाबा यदि एक बार इस लाला का दर्शन करा दोगे तो 10,000 गईएं दान करेंगे। अपने आप को बड़ा अभागा सोच रहे हैं कि देखो तो मैंने सर्वस्व प्राप्त करने के बाद भी सब छोड़ दिया, लेकिन मन में सोच रहे कि प्रभु एक बार जरूर कृपा करना और मथुरा लौट कर आ। जब भक्त भगवान को पकड़ता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। और जिस दिन योग माया को जब जीव ने पकड़ा तो बंध गया, अपन माया ही में तो बंध गया है। ये माया है, अपन भगवान को नहीं पकड़े। जिस दिन से भगवान को पकड़ोगे तो माया दूर हो जाएगी। आज माया को लेकर आए, बंधन में बंध गया वसुदेव और देवकी। और वो कन्या जोर जोर से वही रंताम पुरु द्वारा, जोर जोर से जैसे ही जेल के अंदर हुई, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कंस को जब पता पड़ा दौड़ता हुआ आया। ये 8वां है हमारा। बार बार कह रहा है क्यों रे, देखा है तुमने? जब तक देवकी के सामने जब पहुंचा कंस कहने लगा आज मैं देखना भी चाहता हूं कि 8वां हमारा काल है तो कैसा है। गावो वृषाम वश्रः हरिद्रायाम तौलरूसिता विचित्राम दातु बहावो शस्त्रम कांचनम अवमालिनम। सुखदेव जी कहते परीक्षित आज जैसे कन्या को हाथ में पकड़ा कंस ने और कह रहा है कि पत्थर से मारने के लिए देवकी कह रही कि भैया कन्या ले ठाणी भई कि देव की अंचल जोड़। ओ भैया मेरी शरण है चाहे मार या छोड़। भैया बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे परम वंदनीय आदरणीय गुरुजी पधारे हुए हैं।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कंसाव एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धायां प्रतिभासिता देवकी वासुदेवव्या मनुज्ञातो विशद्ग्रहम्। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वो देवकी आज हाथ जोड़कर खड़ी है और कह रही है कि भैया तुमने हमारे 7 पुत्रों को मार दिया और ये 8वें पुत्र नहीं, ये कन्या है। और कन्या तो जगत की पूजनीय है, इसको छोड़ दो। लेकिन वाह रे, वो दुष्ट पापी कंस कहां मानने वाला था। हाथ में लेकर और पहले तो अष्टम कन्या को देख रहा है कि यह हमारा काल है, और जैसे ही पत्थर से मारने लगा, या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति दायिनी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो तो आदि शक्ति है, कंस के हाथ से छूट गई। मुख है विशाल लाल, लपकत है लाल लाल, मानो प्रेम खुद पौली है। और शेर पे सवार वह अष्टभुजा वाली काली, मानो तो कंस को मारने वाली है। अरे बैरी, तू मुझे मारने चला था, लेकिन तूने मेरा दर्शन कर लिया। मैं तुझे इतना जरूर बताऊंगी कि तुम्हारा काल इस ब्रिज मंडल में जन्म ले चुका है। जाओ, यदि ढूंढ सकते हो तो ढूंढ ले। मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातनम तस्याम चा ब्रह्म गो विप्रः प्रस्तवो यज्ञ सदक्षिणः। कंस तो पागल हो गया जब आदि शक्ति ने कहा, बोले बैरी तुम्हारा काल जन्म ले चुका। हाथ जोड़ के कह लो मैया तना जा और बता दे कि कहाँ है। अब मैया कहने लगी कि बेटा तुम्हें कहीं नहीं जाना है, वो तो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। राम न मारे काहू को कि पापी नैया राम, और आपहु से मर जाते हो कि कर कर खोटे काम। ध्यान देना सज्जनों, हम तो भगवान को वैसे ही दोष धरते हैं कि प्रभु आपने ऐसा कर दिया। वो तो आपका परम कल्याण करने के लिए खड़ा है। ध्यान देना, बड़ा ही सरल है, सहज है, सब पर कृपा करने वाला है। बस अंतर इतना है, कृपा कम और ज्यादा होती रहती है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। जीव जो कर्म करेगा वही फल मिलेगा। कर्म प्रधानो विश्व करी राखा, जो जन करहि सो तस फलो चाखा। कर्म प्रधानो विश्व करी राखा, निज कृत कर्म जनित फल पायो, निज कृत कर्म जनित फल पायो। अब प्रभु पाही शरण तज आयो, अब प्रभु पाही शरण तज आयो, निज कृत कर्म जनित फल पायो। कर्मण्यवाधिकारस्ति, ये कर्म भूमि है। जो जीव जैसा करेगा। योग माया ने कहा, ये कौन है योग माया? भगवान के साथ में जिनका अवतरण हुआ है, जिनको हम आज विंध्यवासिनी माता के नाम से जानते हैं,
वो भगवान की बहन बनकर आई थी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। कंस तो पागल हो गया। भगवान तो सो रहे हैं बेचारे यशोदा के पलंग पर, सांप की नींद लगी है। भगवान मन में सोच रहे कि ठीक तो है, बगैर बुलाए आए और आधी रात्रि में चोरी से आए हैं, तो कोई नहीं है पूछने वाला। थोड़ी देर तो भगवान लेटे रहे यशोदा के पलंग पर। 80 साल की उम्र में आए भैया। आज यशोदा गर्भवती हुई थी। पूरे वृंदावन में, गोकुल में सबको पता था कि यशोदा गर्भवती है, 80 साल की उम्र है। सब कहती कि हे गणेश बाबा ऐसी कृपा करना कि मैया यशोदा के यहाँ जो कुछ देना हो लेकिन दे देना। आज वो समय आ गया। दास दासी परिचरिकाएं सब सो रही हैं, भगवान पड़े हैं। आज भगवान ने सोचा कि कोई नहीं पूछ रहा। फिर भगवान को ध्यान आया कि पूछे कैसे, हम ही ने तो सोआ हुआ है सब। भाई सुलाने वाले भी वही हैं और जगाने वाले भी वही हैं। तो भगवान ने सोचा अब हमें ही उठाना पड़ेगा। वाह रे मैया यशोदा, आज अपने अमृतमय हथेली को जहां मैया यशोदा की पीठ पर स्पर्श किया, वाह रे यशोदा, कहते हैं साही सर्व सुराधक्षो हा सुरुड़िया गुहासया तन्मूलाम देवताम सर्वे तिस्रास चतुर्मुखम। यशोदा का मन, पूरा तन आज पवित्र पावन हो गया। और यशोदा की जैसे ही नींद खुली तो पलट कर देखा, थोड़ी देर को तो यशोदा अपनी आंखें मीड़ रही है कि सपनों तो नहीं देख रहे हैं। अब ठीक तो है रे भैया, 80 साल की हो गई बेचारी। आज अपने बगल में बालक को देखा है। यशोदा बार बार आंखें मीच रही कि हमें ऐसा तो नहीं है कि हम सपना देख रहे हो। अपने आप को स्पर्श किया, नहीं नहीं बिल्कुल सही देख रहे। जल्दी से यशोदा ने ढक लिया लाला के। कह रही है गणेश बाबा बहुत दिन के बाद कृपा की है आपने, लेकिन ये तो देख ही नहीं पाए कि लड़का दिया है कि लड़की, लेकिन जो भी दिया है अच्छा है। एक बात बता, हमारी माताएं जब अपने बालक को पहली बार देखी है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, तो गर्भ शास्त्र कहता है माता ही पिता की नजर लगत। मोहल्ला भर हो तो उसे ये गाड़ी मिलत के फला नहीं आई थी तो हमारी मोड़ा हो नजर लग। क्यों? कैसे देखना चाहिए? सबसे पहले यशोदा ने भगवान के चरणों को देखा। पीतांबर में लपेटे हुए यशोदा, लेकिन जब चरणों को देखा, एरी की गोरे और सिंदूर हैं धूर, एरी की गोरे और सिंदूर हैं धूर, कहाँ नभ बल्लभ बेच बिचारो। बहुत गुलाब की पंखुड़ियों की तरह भगवान के नन्हे नन्हे से गुलाबी पांव यशोदा ने अपने नेत्रों से लगा लिए और कह रही गणेश बाबा जब पांव इतने सुंदर हैं तो और ऊपर कितना ना सुंदर होगा। और बात सही भी है रे भैया। कमर में करधोनी पहने हैं, पांव में पैजनियां पहने हुए हैं। जहां मुखार बिंद को देखा यशोदा तो पागल हो गई। नील सरोरहु नील मणि, के नील सरोरहु नील मणि, के नील नील धर श्याम। ओ बातन की शोभा निरख लजहि कोट सतकाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सावलो स्वरूप रे भैया। यशोदा हमारे कवि वर्णन करते हैं कितना सुंदर है। बरदंत की पंदत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपेला चमके घन बिच्छू जगे, धावे मौतन माल अमोलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, इर लोलन लाल कपोलन की।
बलिहारी रे प्राण करें तुलसी, बल जाऊं ललायन बोलन पे। ऐसे सुंदर मुखार बिंद पर कोई घुंघराली लटे रे भैया मोतियों की माला पहने हुए हैं। रहियो नयनो एक टकपाल रोकी, आंखें नहीं चपक रही, बार बार अपने गणेश बाबा को स्मरण कर रही। कहते हैं नंदुलालो नंदुलालो निहारो लिए जब ते निज देह न गे है सबारन दे। नंदुलालो निहार लिए तब से निज देह लगे नंदुलालो निहारो लिए जब ते निज देह न गे है सबारन दे। नंदलाल निहार लिए जब से निज देह लगे सबारन दे। हरि धीरज बोले उठी बरनी पदो नीरज नीरज झारन दे। नंदलाल निहार लिए जब से सभी लोग तालियों की सेवा दें। पुतली कहे मूंदले मोहन को। पुतली कहे मूंदले मोहन को। पुतली कहे मूंदले मोहन को। अखियां कहे और निहारन दे। अखियां कहे और निहारन दे। पलकें कहे कहे मूंदले मोहन को। अखियां कहे और निहारन दे। मूंदले मोहन को। अखियां कहे और निहारन दे। मन में है बसी बसो चाहे यही। मन में बसी अब चाहे प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मनो मंदिर में निज मोहन रूप निहारा करो। बिठला के तुम्हें मंदिर में निज मोहन रूप
जब ते निज देह न गेह समारन दे। अरे यशोदा ने देखा भैया, बार बार गणेश बाबा से कह रही कि प्रभु बस ऐसी कृपा करना कि हमारा लाला निरंतर हमारे नेत्रों के सामने रहे। जल्दी से छुपा लिया। यशोदा कह रही अब कोई को हम दर्शन ही नहीं करने देंगे जब तक उन गोपियों की नींद खुल गई है। भाई एक गोपी उठी, बोली बहन जाओ जरा देखो देखो तो यशोदा कुशल से तो है। आज की रात्रि में लग रहा था कि मैया यशोदा के यहां कुछ हो जाएगा, अपन भी सोते ही रहे। अबे गोपियां कह रही हमारी भी नींद लग गई थी, तुम्हारी भी लग गई, चलो जरा देखे। सारी गोपियां जब माता यशोदा के यहां पहुंची, कहते हैं गोपा समा अयो राजा ननो पयान पाया। सारी गोपियां जब गई, यशोदा अपने आंचल में छुपाई थी। गोपियां कह रही मैया प्रणाम। यशोदा कह रही खुश रहो। आ गई मां से। गोपी कहने लगी मैया क्षमा कर दे नारी, ऐसी नींद लग गई कि हम सभी लोग सो गए साथ में। गुस्सा हो गई मैया, सब कुशल मंगल तो है। यशोदा कह रही सब कुशल मंगल, चलो जाओ। बोली मैया आनंद। भगवान पड़े पड़े सोच रहे कि क्यों मैया इरी का तुम्हारे ही थोड़ी है। हम विप्रधेनु सुर संतोहित, बोले विप्रधेनु सुर संतोहित कि लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित प्रभु की माया गुण गोपाल। ओ मैया मैं तो संपूर्ण जगत के जीवों को आनंद देने के लिए आया हूं मैया, ऐसा कब तक बांध के रखोगी। सो भगवान ने सोचा यशोदा तो हमें छोड़ेगी नहीं, लगाए हैं जबरदस्ती दावे हैं। भगवान की कोशिश कर रहे निकलवेगी, कितना मना तो पता पड़ जाए। तो भगवान ने लिया और नन्ना नन्ना सा हाथ चलाना शुरू किया। वो नन्हे नन्हे से हाथ मैया यशोदा के उस आंचल में से बार बार जब हाथ चला रहे हैं, ये गोपी खेल रही थी। ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया, यशोदा बता नहीं रही है। जब तक भगवान ने लिया और जो पीतांबर को दूर की तथा संपट्टमादायो, जहां पीतांबर दूर हुआ है वो गोपियां रहियो नयनो इकटक पाल रोकी। सुध बुध खो गई गोपियों, आपस में कह रही कि एरी दौने सो दौने, और दिया तो इतना सुंदर दिया कि कुछ और चीज देखने की इच्छा ही नहीं है। देखो सुंदर सलोना ऐसो दूजो ना भयो ना, भयो नंद जू के छोना पड़ो सूपा के बिछोना। वो काजल लगा हुआ है, घुंघराले बाल हैं, मोतियों की माला पहने हुए हैं, गोपियों की तरफ ऐसे निहार रहा है। फिर तो कहा तेरे भैया, गोपियां जो देख रही हैं वो स्तब्ध होती जा रही। जहां सारे नगर में हल्ला हुआ कि एरी अखियन को सुख चाहो अली। ओ बहन क्या कर रही हो, देखो जाओ जरा नंद के द्वारे पे। एरी अखियन को सुख चाहो अली, तो नंद के द्वारे पे जाओ समाओ। एरी बहन 80 साल में दो मनो इतना सुंदर दिया है, जो एक बार देख लेता है फिर और कुछ देख लेते। फिर तो क्या था सज्जनों, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धायर धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग को निधि लूटन लागी, मनहु रंग को निधि लूटन लागी। रघु मद चंदन कोम कोम की चा, रघुमत चंदन कोम कोम की चा, रघुमत
मचिरे सकलो भी धना में कभी जा मचिरे सकलो मचिरे सकलो भी चरा में कभी जा मचिरे सकलो भी मृगमद चंदन कुमकुम खींचा, अबीर लिए हैं, गुलाल लिए हैं, भैया ऐसा आनंद उत्सव हो रहा है। गोपियां दही की मटकियां लिए हैं। देवता 33 करोड़ फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। सारी गोपियां, और गोपियों की तो ठीक है रे भैया, जो मरबे हो धनी थी के जो डुकरिए कि आज मरद के कारण, जहां उनने सुनी के लाला हुआरी यशोदा के देखो सुंदर सलोना ऐसो दूजो ना भयो नंद जू के छोना पड़ो रूपा के डुकरियां भी अपने अपनी लठिया लेके और चली सो कछु तो कह रही के डुक प्राण कल जाए, भीड़ इतनी है, पूरा दरबार भरा है। गोकुल में बधाई बाजे दूर लो सुनाई देती, सखियां सब गीत गावे मिलके घरी घरी। एक गुलाल की थैलियां दही की मटकियां, और काजल लगा में आंख फाड़े बड़ी बड़ी। और गोकुल के आनंद को कहाँ लो वर्णन करूं यार। और दो दो हाथ कूदती डुकरियां सरी सरी है। उस जा रहे और कह रही के नहीं वे कह रही बहुकाय हो आ घंटे घड़ी भर ही देगा तो मर गए हो, बताओ तो सांस चल रही। लेकिन वो कह रही घेरी मरना तो सबको है, फिर क्यों ना इन अखियों से एक बार अपने जीवन का आनंद ले ले। अब काय ने डरा रही थी, ये तो सही कारण है। मरबे को नहीं डरा रही थी, क्यों नहीं? भागवत कार वेद व्यास जी ने वर्णन किया। सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित मृत्यु का तो भय नहीं था। राम जी का जब जन्म हुआ तो राम जी ने एक लीला की। कौन सी लीला की? बोले मास दिवस का दिवस भाव कि मरम न जानहि कोय, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कबना विधि। 1 महीने तक जन्मोत्सव मनाते। इतनी लड़ाई भी हो रही थी। सूर्य देवता खड़े हैं। भगवान ने आदेश दिया था कि 1 महीने तक आप ही को रहना है, 1 महीने तक जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब बेचारी रात्रि हाथ जोड़ के खड़ी है और वो बार बार सूर्य देवता से कह रही, बोले प्रभु तना न्यायमय हो जाओ, हम भी दर्शन कर लें। सो रात्रि सूर्य देवता कहते थे, बोले कि देवी हमारी तो इच्छा है कि आप भी करना। मानो एक दिक्कत है। बोले क्या? बोले जी घोड़ा नहीं भग रहा है अयोध्या पे। घोड़ों से विनती की रात्रि ने कि प्रभु हो जाओ तना नाम आए। तो घोड़ा कह ले हम बिल्कुल नहीं हो। क्यों? सावले हम हैं और सावले ही भगवान हैं, तो हमारे ही परिवार का आनंद उत्सव है, इसे हम ही मनाएंगे। लेकिन बीच में रात्रि ने फिर भगवान से कहा, बोले प्रभु जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति तमा चरत पुनीतम माया रहती मकुंदा। भगवान कह रहे प्रभु आप तो सब जानने वाले हो, हमें भी तो वो आनंद दे दो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब ये बार को जन्म ऐसा ही रहने दो, दिन ही दिन को होने दो। अगली बार में हम ऐसा अवतार लेंगे जब बिल्कुल कारी अंधियारी रात्रि होगी। भैया हो पता ही नहीं पड़े कि कब हो। लेकिन बीच में पवन देवता आ रहे थे। पवन तनय संकट हरण कि मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित कि हृदय बसई सुरभूप। बोलो हनुमंत लाल महाराज की। हवा चलने लगी तो बादल सूर्य के सामने जब आ जाए तो बादलों की झरोकन में रात्रि ने भगवान का दर्शन किया है। एक बात
सुखदेव जी कहते परीक्षित, राम के अवतार में 1 महीने का जन्मोत्सव हुआ, और जब कृष्ण लीला हुई तो भगवान कृष्ण ने 1 महीना को चक्कर नहीं पालो। यमराज हो बुलाओ पहले। बोले इधर आओ, क्या बात है? तो बोले 3 दिन तक मेरा जन्मोत्सव मनाया जाएगा, किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा है, अर्थ सर्वगणों पेता, अर्थ सर्वगणों पेता, काल परम शोभना, माने मृत्यु भी शोभायमान हो रही है। 3 दिन तक किसी भी जीव की हत्या ना हो, कोई भी जीव नहीं मरेगा, सब हमारे जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। वो गोपियां, वो ग्वाल, अब 3 दिन के लाने यमराज की छुट्टी। तो गरुड़ जी ने खबर दे दी सब जगह के, 3 दिन खूब उष्ट रही हो, को होने मन नहीं। यमराज छुट्टी पे गए। तो वे डुकरियां कहती क्या वे तो यमराज के बाप भी नहीं, हम आओ का छू कर सकते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आनंद हो रहा है, सब गोप गोपी, और कहते हैं आज लाला को झूला डला है, गोपियां झुला रही हैं, आए अपन भी झुलाएं। हमारी माताएं बोल रही थी कि कल महाराज जी ने झुलवाओ नहीं। अरे कल का जन्म वहां हुआ था, आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, आए आप लोग भी साथ में गाएंगे।